आज हम बात करेंगे कि कोई भी दो बिंदु हैं उनसे गुजरने वाली रेखा का अगर हमें इक्वेशन निकालना है तो हम 10 सेकंड में अब बहुत जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। देखो, मेरे पास क्वेश्चन आया कि दो पॉइंट्स हैं ए और बी। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 8,6 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 7,3। आपको बताना है कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी है वो क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आया आपको लाइव मॉक्स में, सीजीएल में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, बहुत से एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें वो दो पॉइंट दे देगा और उस लाइन का इक्वेशन पूछेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखेंगे एक्स, यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे वाई, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू। ठीक है, एक्स के आगे वाई कोऑर्डिनेट्स को सब्सट्रैक्ट करना है। इसका वाई लेना है तो इसका वाई 6 - 3 कितना हुआ, 3। 3 लिख देना है एक्स के सामने। वाई के साथ क्या करेंगे, वाई के आगे क्या लिखना है, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाना है। ठीक है भाई, ये पॉइंट क्या है 8 और ये क्या है 7, तो 8 - 7 कितना हो गया 1। 3x - y इक्वल्स टू, अब आप कोई भी पॉइंट रख लो इसमें, तो मैं 7,3 रख लूं तो 3 - 7 = 21 -3। एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, 7,3 रखा तो इस लाइन का इक्वेशन आ गया 3x - y बराबर 21 - 3 18। यही इस लाइन का इक्वेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक पॉइंट है ए -2,7 और दूसरा पॉइंट है बी। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3, -9। ठीक है, इक्वेशन निकालना है ना इनका, लाइन का इक्वेशन निकालना है। क्या करेंगे, एक्स लिखा -y इक्वल टू, एक्स के आगे वाई सब्सट्रैक्ट करूंगा भाई, तो इसका वाई ले रहा हूँ, इसका वाई ले रहा हूँ। ठीक है, तो 7 -9 कितना हो गया 16। अब वाई के आगे एक्स सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये -2 है और ये -3 है। -2 माइनस -3 तो +1 हो गया। कोई भी पॉइंट रख लूं तो -2 रखूंगा तो -32 और -7 तो -39। 39 को आप इधर ला सकते हो, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, 16x - y + 39 बराबर 0। ठीक है, जनरलाइज कर देता हूँ इसको मैं। देखो, तो अगर एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है बी x2 y2, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी ये क्या होगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x माइनस का साइन और y। x के आगे मैं क्या करूंगा, y2 - y1 कर दूं या y1 - y2, लेकिन ये ध्यान रखना है यहाँ y1 - y2 कर रहे हो तो यहाँ भी x1 - x2 करोगे। ठीक है, तो y2 - y1 किया हूँ तो यहाँ x2 - x1 कर दूंगा। और अब ये जो पॉइंट्स है ना, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ रख देंगे हम तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस लाइन का इक्वेशन हो गया। पहला क्वेश्चन, 2,3 और 4,7 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। 4x - 2y बराबर 8 - 6 2। 2x - y इक्वल टू, तो ये वाला आ गया। ठीक है, कितना ही टाइम लगना है भाई। ये क्वेश्चन देखो, -1,2 और 3,10 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। 8x - 4y बराबर -16, तो y बराबर 2x - 4। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको पसंद आया होगा और समझ आ गया होगा। 3 क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन। एक चीज और बताना चाहूंगा आपको इसमें मैं, आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले, 3,5 और 7,13 से गुजरने वाली रेखा के लंबवत उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें। उस रेखा का इक्वेशन क्या होगा जो पॉइंट 7,3 से गुजरती है। तो देखो भाई, आपको पता है जब मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा इस लाइन का, तो यहाँ लिखूंगा x - y इक्वल टू समथिंग। ठीक है, यहाँ मैं करूंगा 13 - 5 8 और 7 - 3 4।
तो मुझे ये पता लग गया, ये अब आप यहाँ पे रेशो देख लो, ठीक है। तो ये 2:1 है, 2:1 का रेशो है। तो इस लाइन का जो इक्वेशन है वो 2x - y = k है। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? एक्स और वाई के कोफिशिएंट को अपोजिट कर देते हैं और साइन चेंज कर देंगे। देखो माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और ये x + 2y हो गया। 7,3 से ही गुजरती है, 7 यहाँ रख देंगे, x की जगह, y की जगह 3 रख देंगे, तो 7 और 6 13। ठीक है, ये आंसर। मुश्किल से आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको 10 सेकंड लगेंगे बस, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। आपको कुछ नहीं करना, ये ऑप्शन एलिमिनेशन फलाना ठिकाना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। और भी ऑब्जर्वेशन मैंने जो एग्जाम में यूजफुल होती हैं वो आपको बता रखी हैं, इसी चैनल पे वो वीडियो डली हुई है। ये ऑब्जर्वेशन नंबर 4 थी, बाकी 3 आप देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।